स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संकेत कोचिंग सेंटर में। जिसमें आज हम आप लोगों को बायोलॉजी से इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं टॉप, जो कि आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए लार ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी यकृत ग्रंथि और डी ऑप्शन थोड़ी जल्दी से करके उसमें कोई सी आप ग्रंथि मान सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यकृत ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मनुष्य में मादा जननांग किस अंग से हार्मोन स्राव करता है? मनुष्य में मादा जननांग किस अंग से हार्मोन स्रावित करता है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी रिलैक्सिन, डी सभी कथन सत्य है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रिलैक्सिन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मनुष्य में अच्छी गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम, डी इसमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर चौथा, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ए स्पाइनल कार्ड, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस, डी पिट्यूटरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कूटपाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर छठवां, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी काइमोट्रिप्सिन। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन टाइलिन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर सातवां, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता तथा छोड़ता है वह है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन सी प्रवास्य, ऑप्शन सी निश्वसन। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास। क्वेश्चन नंबर आठवां, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वसा अम्ल, ऑप्शन डी सुक्रोज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ग्लूकोज। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वह किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंचती है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, विसरण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट, विसरण। क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन ए विघटन, ऑप्शन बी दहन, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन डी संश्लेषण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, विघटन। कौन सी क्रिया है? विघटन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य पदार्थों में भोजन का स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधों में रूपांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? इसका जो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? ऑप्शन ए 90/60, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 200/130, ऑप्शन डी 140/160। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा 120/80। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ड्यूरामीटर। सी ऑप्शन राइट है हमारा, ड्यूरामीटर। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में सूंघने की क्षमता नियंत्रित करता है? मनुष्य में सूंघने की क्षमता नियंत्रित करता है? इसका बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, द्राणेन्द्रिय पाली। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन
ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी एंजाइम और ऑप्शन डी हार्मोन। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। तो ऑक्सीजन क्या है हमारी एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 18, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन जी श्वसन, ऑप्शन डी सभी। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 19, गोबर छता किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी स्वपोषी, ऑप्शन सी मृतजीवी, ऑप्शन डी परासरणी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। ए 78%, बी 21%, सी 4%, डी 0.03%। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.03%। अगर यहाँ पर पूछा वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 78%। अगर वायुमंडल में पूछा जाए हमारा ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन 21%। क्वेश्चन नंबर 21, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी थियोफाइट्स। क्या कहते हैं थियोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी क्लोम। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फेफड़ा। मनुष्य में श्वसन अंग है फेफड़ा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ए डायरिया, बी टीबी, सी निमोनिया, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा बी और डी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24, उच्च रक्त चाप की अवस्था को कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी पक्षाघात, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। अगर यहीं पर क्वेश्चन दिया जाए हमारा निम्न रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं तो उसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हाइपोटेंशन। अगर उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन और निम्न रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपोटेंशन। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी अमोनिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यूरिया। इसका डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। जब पौधों में ज़्यादा पानी आ जाता है तो उसमें वाष्पोत्सर्जन द्वारा पत्तियों द्वारा बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी स्टोमेटा, ऑप्शन डी जड़। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा पत्ती। क्वेश्चन नंबर 28, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ए जड़, बी रंध्र, सी टहनी, डी तना। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। क्वेश्चन नंबर 29, फेफड़ों का आकार होता है। ए गोलाकार, बी बेलनाकार, सी शंक्वाकार, डी अंडाकार। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो फेफड़ों का आकार होता है वो शंक्वाकार होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़ों का आकार तो शंक्वाकार बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन।
क्वेश्चन नंबर 31, हार्मोन का श्रावण। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया? ऑप्शन ए रॉबर्ट, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी बेलिस एवं स्टारलिंग, ऑप्शन डी ब्राउन पोर्पर। इसका जो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बेलिस एवं स्टारलिंग। क्वेश्चन नंबर 32, पृथक्करण का नियम किसने दिया? पृथक्करण का नियम दिया जो हमारा मेंडल ने दिया। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मेंडल। क्वेश्चन नंबर 33, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? उसका और ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लेमार्क तथा ट्रेविनेरस ने। क्वेश्चन नंबर 34, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए लेमार्क, बी डार्विन, सी अरस्तु, डी ट्रेविनेशन। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 35, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोप्रेस्टस। का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीक भाषा से। क्वेश्चन नंबर 37, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए कवक का, बी शैवाल का, सी विषाणुओं का, डी ये सभी। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शैवालों का। अगर पूछा जाए माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कवकों का। अगर पूछा गया है फाइकोलॉजी में, तो शैवालों का। क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 39, डेंड्रोलॉजी का संबंध है ए पुष्पों के अध्ययन से, पौधों के अध्ययन से, सी झाड़ियों के अध्ययन से, डी वृक्षों के अध्ययन से। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, झाड़ियों के अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 40, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 41, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहेंगे? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 42, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए परागण का, बी बीज का, सी फल का, डी पत्ती का। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बीजों का। स्पर्मोलॉजी का अध्ययन कहलाता है हमारा, बीजों का जो अध्ययन है हमारा स्पर्मोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43, एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए घासों का, बी फलों का, सी फसलों का, डी तेल बीजों का। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, घासों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 44, पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए भूमि का, बी फलों का, सी चट्टानों का, डी पौधों का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए भूमि का। क्वेश्चन नंबर 45, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। ए नामकरण, बी वर्गीकी, सी पहचान, डी वर्गीकरण। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वर्गीकी। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन ए एंगर, ऑप्शन बी लीनियस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी लेमार्क। वर्गीकी के जो जन्मदाता है वो है कैरोलस लीनियस। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, सूक्ष्म जीव मिलती है रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदली भूमि में, इन सभी में। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 48, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में, पानी में। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जीवित कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 49, साबूदाना किससे बनाया जाता है? ए पाइनस से, बी सेड्रस से, सी जूनीपेरस से,
डी साइकस से। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। साबूदाना है वो हमारा साइकस से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को कहते हैं हम पोमोलॉजी। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, देवनाम पद्धति के जन्मदाता हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैरोलस लीनियस। क्वेश्चन नंबर 52, जीवाणु की खोज की है। ए रॉबर्ट कुछ, बी लुई पाश्चर, सी ल्यूबेनाक, डी रॉबर्ट हुक। इसकी जो जीवाणु की खोज की है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूबेनाक। क्वेश्चन नंबर 53, जिन पौधों पर बीज बनते हैं उन्हें किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। क्वेश्चन नंबर 54, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। सर्पिल, गोल, छड़रूपी, कौमारूपी। जीवाणुओं की जो आकृति होती है हमारी छड़रूपी होती है। क्वेश्चन नंबर 55, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे कहलाते हैं। वाइब्रियो, गोलाणु, दंदाणु, स्पाइरेला। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोलाणु। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। ए पीलिया, बी तपेदिक, सी चेचक, डी ये सभी। इसका जो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक। क्वेश्चन नंबर 57, मानव में आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एशरीशिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 58, एंटीबायोटिक्स अधिकांश पाए जाते हैं आवृत बीजी में, कवकों में, विषाणुओं में, जीवाणुओं में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं सदैव जीवाणुओं में। जी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। ए पेचिस, बी हैजा, सी चेचक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हैजा। इसका ये प्रश्न ही गायब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। इसका जो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुष्ठ रोग। जो जीवाणु संक्रमण के कारण रोग होता है हमारा कुष्ठ रोग है। क्वेश्चन नंबर 63, सर्वप्रथम विषाणु की खोज की है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इवेनो वास्की ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, चेचक के टीके का विकास किया था। इसका बी ऑप्शन राइट। चेचक के टीके का विकास किया था। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 65, दूध को दही के रूप में जमने का कारण कहलाता है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से स्वपोषी होता है। शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा शैवाल। क्वेश्चन नंबर 67, टिक्का रोग किसमें होता है। ए ज्वार में, बी गन्ना में, सी चावल में, डी मूंगफली में। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली में। क्वेश्चन नंबर 68, HIV द्वारा होने वाले रोग। ए कैंसर, बी क्षय रोग, सी आतसक, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा आतसक। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। ए मलेरिया, बी यक्षमा, सी चेचक, डी पीलिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चेचक। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है।
किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया से। क्वेश्चन नंबर 31, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। ए विषाणु से, बी जीवाणु से, सी ईट से, डी प्रोटोजोआ से। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा विषाणु से। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? ए विषाणु में, बी जीवाणु में, सी शैवाल में, डी लाइकेन में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए विषाणु में। क्वेश्चन नंबर 73, कुत्ते के काटने से जिस जीवाणु जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हैजा, पेचिस, माप्स, हाइड्रोफोबिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 74, सार्स यानी SARS क्या है? संचार प्रणाली, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग। इसमें डी ऑप्शन में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विषाणु जनित रोग। क्वेश्चन नंबर 75, ये आप लोगों के लिए है। आप लोग कमेंट करके इसका जो राइट आंसर है कमेंट में बता सकते हैं। अगर भाई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।